इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट हुए के दर्शन दीनो, प्रकट हुए के दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन घटा देती लोक से न्यारी है, गोवर्धन हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन। गडम सांबर्तकम नामम, जो मोटी मोटी धार के रूप में जल बरसना प्रारंभ हुआ। अब ब्रजवासी सब घबराए, एकदम सब दौड़े दौड़े जहां प्रभु खड़े हैं, कन्हैया खड़े हैं, हाथ जोड़कर बोले, मनसुखा बोला, कन्हैया हमने पहले ही रोका था कि इंद्र की पूजा का विरोध करने में हानि के सिवा कुछ मिलेगा नहीं, हानि ही हानि। अभी देखो ये जल बरसर जो धार के रूप में हो रहा, सब ग्वाल वाले गाय बछड़े मारे जाएंगे, जनहानि पशुहानि धनहानि सब होगा। भगवान बोले, जिन गोवर्धन को हमने पूजित किया है, जिन्होंने प्रकट होकर भोग ग्रहण किया है, वही हमारे गोवर्धन जी कृपा करेंगे। चलो चलो प्रणाम करो। जो सब प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े और भगवान एक किनारे पर पहुंचकर प्रभु गोवर्धन जी से इशारा किया, हाथ जोड़े, करेन बामेन शरीर मुदधतम। बाया हाथ प्रभु ने आगे बढ़ाया, करेन बामेन, 7 कोस लंबे चौड़े श्री गोवर्धन जी महाराज बाएं हाथ पर उठने लगे। शरीर मुदधतम, गोवर्धन जी का पूरा शरीर बाएं हाथ पर प्रभु कृष्ण ने उठाया और उठाते उठाते मस्तक से ऊपर ले जाकर कनिष्ठिका उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण कर लिया। एकदम भगवान मुस्कुरा कर बोले, ग्वालो बालो दौड़ो दौड़ो, ये गिरिवर महिमा दिखलाते हैं, यह आप स्वयं छत्र बनकर मेरे हाथों में आते हैं। ये स्वयं छत्र के समान, सुखदेव जी कहते छत्राक मिबबाल कहा, जैसे जल बरस रहा हो और कोई छोटा सा अबोध अज्ञान बालक छाता उठाकर लगा ले, इसी प्रकार इतना ही हल्का समझकर हमारे गोवर्धन जी को प्रभु ने छत्र के समान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। छत्राक मिबबाल कहा। परीक्षित जी बोले, सब ग्वाल वालों की ऐसे रक्षा की प्रभु ने? तो सुखदेव जी बोले, अभी तो रक्षा प्रारंभ हुई है, अभी रक्षा हो कहां पाई। क्यों महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, सब ग्वाल वाले जो आए गोवर्धन जी की छत्र छाया में, और मालूम है पर्वत को कहते गिरि और धारण को कहा धर, तो भगवान का नाम ही पड़ गया, गिरिधर भगवान की। 3 दिन बीत गए, जल बरसना अभी बंद नहीं हुआ। इंद्र ने जो निहारा, 4 पर्वत उठा लिया है, बहुत बलवान बनता है,
और तेज जल वर्षण करना प्रारंभ किया। पर्वत ही कट कट कर बहने लगे। देखें ये कब तक पर्वत लिए रहेगा? जब पर्वत ही कट कर टूट कर चूर चूर हो जाएगा, फिर किसकी छाया में खड़े होंगे। और जल का वेग प्रवेग बढ़ गया और तेज पानी बरसने लगा। मैया यशोदा घबराई, दौड़ी दौड़ी ग्वाल वालों के पास पहुंची। 7 वर्ष का मेरा कन्हैया। देखो यहां बड़ा संयोग है। 7 भगवान की अवस्था 7 वर्ष की। गोवर्धन पर्वत जी की लंबाई 7 वर्ष, वो 7 कोस की। और जल भी बरसा 7 ही दिन। और सुखदेव जी ने कथा सुनाई 7 ही दिन। परीक्षित जी को मृत्यु का श्राप लगा 7 ही दिन का। और हमारा आपका जीवन भी 7 ही दिन का। 7 का बड़ा सुंदर यहां पर संयोग है। और शरीर में ग्रंथियां भी 7 ही है। ये जो हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इसमें पुराणों में 7 ग्रंथियों का 7 गांठों का वर्णन है। 7 पर ही हमारा जीवन निर्भर है। यशोदा मैया मनसुखा के पास दौड़ी दौड़ी गई। काहे मनसुखा? अरे वसुदामा तुम सब बड़े बलवान बनते हो, अकेला कन्हैया पर्वत उठाए खड़ा है और तुम सब बैठे हो। मनसुखा बोला मैया क्षमा करना, हम तो इंद्र के इस जल वर्षण को देखकर इतने भयभीत हो गए कि हम सुध बुध ही भूल गए। अरे कन्हैया के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। देखो बिल्कुल सरल भाव में समझा रहा हूं। मनसुखा बोला कन्हैया अब तुम विश्राम कर लो, हम पर्वत उठाएंगे, तुम आराम करो। भगवान बोले उठा लोगे? मनसुखा बोला जाओ जाओ, तुमने तो थोड़ा ही माखन खाया हमारे संग। आयु में तुमसे बहुत बड़े बहुत माखन हमने चुरा कर खाया। तुम्हारा नाम भले ही माखन चोर हो, लेकिन असली माखन चोर तो हम हैं। अरे तुम अकेले पर्वत उठाए हो, हम सब ग्वाल वाले मिलकर उठा लेंगे। देखो समझना, श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान बोले तो ठीक है, जब बिल्कुल तैयार हो जाओ तो बता देना। मनसुखा ने दोनों हाथ लगाए। सब ग्वाल वालों ने वसुदामा, हंसो, बरूतम, मधुमंगल आदि कोई गाय चराने वाली लाठी लगाए खड़ा है। आज भी गोवर्धन जी पर हम आप जाएं, दान घाटी में जहां पर परिक्रमा प्रारंभ हम आप करते हैं, भागवत जी के इन्हीं श्लोकों की कथा के अनुसार वहां पर मूर्ति चित्र बनाए गए हैं। दान घाटी पर जो लोग गए हैं, दर्शन किया होगा आपने, मध्य में प्रभु कनिष्ठिका उंगली लगाए बाएं हाथ की खड़े हैं, दाहिना हाथ नहीं बायां। और सब ब्रजवासी चित्र मूर्ति